question of your exercise. Okay, so our topic is triangle and its properties, and the question 1 I am taking now. In the last lecture, okay, now you start the recording. Yes, students, good afternoon all of you. And our topic today, I teach you triangle and its properties. And we already discussed with you about the triangle और properties जो है वो chapter wise part. But today I am taking the question of exercise 10.1. And the first question, first I draw the figure. You all of the students draw the figure in your notebook and see the solution of your question number 1. This is triangle PRQ या PQR भी कह सकते हो आप. Or in this triangle, you have to given the answer of these questions. I am writing this question. The first question is name the vertex. Name the vertex opposite to the side. Opposite to the side PQ. और सेकंड क्वेश्चन का आपको आंसर देना है नेम द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स क्यू. और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यू हैव टू गिव नेम द एंगल opposite to side QR. और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नेम द साइड अपोजिट टू एंगल R. Now see all the 4 questions and then we will give the answer. Your first question is name the vertex opposite to the side PQ. PQ के अपोजिट में जो वर्टेक्स है मैंने आपको बताया था इन ए ट्रायंगल देयर आर 3 साइड्स 3 एंगल एंड 3 वर्टेक्स. तो ये जो साइड PQ है इसके अपोजिट में इसके सामने वर्टेक्स जो है वो कौन सा है R है. कौन सा वर्टेक्स है. तो पहले क्वेश्चन का आप आंसर देंगे नेम द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड PQ. यू गिव द आंसर R. ओके, वर्टेक्स कौन सा है R है. नाउ नेम द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स Q. अब आपको क्या बताना है जो Q वर्टेक्स है उसके सामने साइड कौन सी है. तो Q वर्टेक्स आपका ये है, इसके सामने जो साइड है दैट इज PR. Q वर्टेक्स के सामने जो साइड है दैट इज PR. नेम द साइड, आपको उस साइड का नाम बताना था. तो नेम ऑफ द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स Q. तो यू हैव टू राइट डाउन द आंसर. इसका आंसर क्या हो जाएगा जो Q के सामने जो साइड है दैट इज PR. कौन सी साइड है आपकी PR है. ओके, नाउ नेम द एंगल अपोजिट टू द साइड QR. अब QR साइड, ये वाली जो साइड है QR, इसके अपोजिट में एंगल कौन सा है. R के अपोजिट में जो एंगल है दैट इज एंगल P. कौन सा एंगल है P. और वर्टेक्स अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी P है. लेकिन एंगल को किस तरह से लिखेंगे, ये एंगल का साइन होता है. मैं यहाँ पर साइन डालूंगी एंगल P और इस तरह से लिखना है. एंगल का साइन डाल के उसके बाद आपको लिखना है. तो QR साइड के अपोजिट में जो एंगल है दैट इज एंगल R. नाउ नेम द साइड अपोजिट टू एंगल R. एंगल R के अपोजिट में साइड कौन सी है. एंगल R के अपोजिट में जो साइड है वो है QP. कौन सी साइड है आपकी QP. तो इसका आप आंसर देंगे साइड QP. ओके,
तो ये मैंने चारों क्वेश्चंस के आपको आंसर बताए हैं। द फर्स्ट आंसर इज, मैं फिर से रीड कर रही हूँ क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो। नेम द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड पी क्यू। पी क्यू के अपोजिट में जो वर्टेक्स है दैट इज आर, और नेम द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स क्यू। क्यू के अपोजिट में जो वर्टेक्स क्यू है उसके अपोजिट में साइड का नाम बताओ, तो ये साइड है पी आर। ओके, और द नेक्स्ट इज नेम द एंगल साइड क्यू आर। क्यू आर के अपोजिट में जो एंगल है, ये वाला जो बीच वाला पार्ट है एंगल पी, इसको आप किस तरह से राइट करोगे? दिस इज एंगल पी। एंड नेम द साइड अपोजिट टू एंगल आर। ये एंगल आर के अपोजिट में जो साइड है वो है क्यू पी। ओके, जब वर्टेक्स लिखना होता है तो वी विल राइट VERTEX, और जब एंगल लिखना होता है आप एंगल का पूरा डेफिनेशन ANGLE भी लिख सकते हो, या फिर यू कैन राइट डाउन द साइन आल्सो, आप एंगल का साइन भी डाल सकते हो। ओके, नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन and now I am taking the second question, or I will draw the figure, all the figure on the blackboard, and you have to give the answer कि what type of the triangle is it। मैंने आपको ट्रायंगल के बेसिस बताए थे, on the basis of sides how many type of triangle, and on the basis of angle how many types of triangle। तो आज हम ये जो फिगर आपके बुक में दे रखी है, you will see page number 203 and write down all the notebook, draw करो, आप अपनी नोटबुक पर सारी फिगर्स ड्रॉ करो, write down all the figures in your notebook and see the answer कि what type of triangle is it। Look at the figure given below and classify each of the angle according to the sides and angle। आपको साइड के अकॉर्डिंग भी एंगल लिखने हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एंगल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपको ये भी लिखना है। तो आपका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट फिगर आई एम ड्राइंग हियर। ये है आपका 6 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। ये है आपकी फर्स्ट फिगर। एंड सेकंड फिगर है, जब एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है तो दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, और ये वाला जो साइन कभी भी आपके पास आ जाए तो दिस इज द 90 डिग्री एंगल। ओके, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इसे। ये है, दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो पहले हम दो के आंसर लिखते हैं, फिर हम बाकियों के फिगर ड्रॉ करेंगे और आंसर लिखेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू द साइड्स हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रायंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एंगल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो किस तरह से आप बताएंगे? जो आपका पहला ट्रायंगल है, यहाँ पर जो आपका पहला ट्रायंगल है वो है आपका, यहाँ पर 2 साइड्स इक्वल है। अगर आप साइड्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो व्हेन द 2 साइड्स आर इक्वल, तो इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये जो मैंने साइन डाला है यहाँ पर किस चीज का साइन है? ये ट्रायंगल का साइन। ओके, और दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द साइड्स पहले देख लेते हैं। यहाँ पर तीनों साइड्स हमारी डिफरेंट है, तीनों साइड्स क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगर तीनों साइड्स अनइक्वल आ जाती हैं तो उसे कहते हैं स्केलर ट्रायंगल। ओके, नाउ अब हम एंगल के, ये तो मैंने साइड्स के हिसाब से बताया, और अगर आप इसको एंगल के हिसाब से मेजर करते हो तो इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन, पहली फिगर थी, इसमें हर एक एंगल आपका क्या है? 90 से कम है। तो अगर 90 से कम होता है हर एक एंगल का मेजर, तो इसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं हम इसे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मैं दोनों साथ साथ में ही बता रही हूँ।
ठीक है, ये एज पर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अगर एंगल को देखेंगे तो ये एक्यूट ट्रायंगल है, और अगर साइड्स को देखेंगे तो दो साइड्स बराबर थी, तो इसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, इसमें अगर एंगल के बेसिस पर देखेंगे तो ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक एंगल का मेजर जो है यहाँ पर क्या है, राइट एंगल, तो इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। तो पहली दो फिगर मैंने आपको बताई है पहले, कि पहली दो फिगर व्हेन वी आर टेकिंग एज ऑन द बेसिस साइड्स, तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ साइड लिया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल लिया तो दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंड दिस इज व्हेन वी आर टेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो वी कैन से दिस इज द स्केलन ट्रायंगल, and when we are taking on the basis of angle, so when the measure of one angle in a triangle is 90 degree, then you can say it is a right angle triangle. Now I draw the third figure of this question. You will note down. क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है. In the third part it is given PQR और each side is 6.5 centimeter. हर एक साइड अगर इक्वल होती है तो आप ऑन द बेसिस ऑफ साइड, अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे तो दिस इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल. और इफ इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि सारे एंगल आपके अगर साइड्स इक्वल हैं तो देन द एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो इसके एंगल का जो मेजर होगा दैट इज आल्सो लेस देन 90. हर एक एंगल का मेजर जो होगा लेस देन 90 होगा. तो अगर लेस देन 90 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल का जो मेजर होता है दैट इज 60 60 60. अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो इफ द एंगल्स आर आल्सो इक्वल देन यू कैन से दिस इज, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल का जो मेजर होता है वो 60 डिग्री होता है, यहाँ पर मैं लिख भी रही हूँ, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल. Okay, now I will draw the figure, fourth part of this question. Fourth figure is like this. Or here two sides are given 7 centimeter and one side is given you 11 centimeter. Or this figure is called on the basis of angle. When you see on the basis of angle, अगर हम एंगल के बेस पर देखें, अगर एक एंगल का मेजर ग्रेटर देन 90 होता है देन यू कैन से दिस इज द ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. तो हम इस ट्रायंगल को क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. और व्हेन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स वी विल सी, अगर ऑन द बेसिस ऑफ साइड देखेंगे तो व्हेन द टू साइड्स आर इक्वल, अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं यू कैन से इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो इसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. और अगर हम एंगल के साइड से देखेंगे, अगर हम एंगल देखते हैं तो एक एंगल का मेजर इन दिस ट्रायंगल, वन एंगल मेजर इज ग्रेटर देन 90, so you can call it obtuse angle triangle. Now see the next figure. यहाँ पर हमारी नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन.
Here it is given 11 centimeter, 8 centimeter, and this is 5 cent. This is also 5 centimeter. तो अगर हम एंगल के हिसाब से देखेंगे तो इट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और अगर हम साइड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, सो यू कैन से दिस इज अ स्केलन ट्रायंगल. ओके, तो हमारी फिफ्थ फिगर जो है, अगर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देखेंगे तो दिस इज ऑल द साइड्स आर डिफरेंट, सो यू कैन से स्केलन ट्रायंगल. और अगर हम एंगल की साइड से देखते हैं तो एक एंगल का मेजर, बिकॉज द मेजर ऑफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, सो यू कैन से दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, here the one angle is 90 degree and the two sides are equal in this question. Or angle name is RST. If on the basis of sides we will see this triangle, then you can say, because two sides are equal, then you can say this is a isosceles triangle. And when we see on the basis of angle, अगर एंगल के हिसाब से देखेंगे हम, तो because one angle measure is 90 degree, then you can say this is the right angle triangle. Right angle triangle. अभी तो आपको डिफरेंट वे से इसको लिखना था, लेकिन आप इसको कंबाइन करके भी इस तरह का अगर ट्रायंगल आ जाता है तो क्वेश्चन आपके आते हैं. अगर आपको आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल दे रखा हो तो आप इस तरह से फिगर बनाओगे, दो साइडें इक्वल बनाओगे, ये वाली साइड को छोड़ के, क्योंकि 90 के सामने वाली जो साइड होती है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड. जो ये वाली जो 90 के अपोजिट साइड है, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड दिस साइड इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज आल्सो. सो यू कैन से when the two sides are equal and one angle measure is 90 degree, then you can say isosceles right triangle also. Okay, now I take the question number 3rd. See the question number 3rd. In the 3rd question it is given, in triangle PQR, ये फिगर इस तरह से बनाना आप, बुक में आपको गिवन है फिगर. D is the मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट है. और अभी मैंने आपको दो चीजों के बारे में इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में नहीं बताया, अभी इस क्वेश्चन से क्लियर करते हैं. एक तो एल्टीट्यूड और एक मीडियन क्या होता है. ठीक है, जो मीडियन होता है, पहले मैं डेफिनेशन बताती हूँ मीडियन की. मीडियन जो है वो अपोजिट एंगल से, यहाँ पर अगर इस एंगल से अपोजिट साइड पर जो ड्रॉ करते हैं, अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं P को D से ज्वाइन कर देती हूँ तो ये सामने वाली साइड P के अपोजिट में साइड QR थी, तो ये अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, जो मीडियन है दैट डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. इक्वल पार्ट्स का मतलब जो QD है वो इक्वल है DR के. अपोजिट साइड आपकी QR दे रखी थी, अगर आप उसे डिवाइड करेंगे तो इट मींस QD जो है वो इक्वल है QR के, DR के. और सेकंड आपको दे रखा है, देन आपको ये साइन यहाँ पर बना हुआ है,
और इसका नाम दे रखा है PM, इसको हम क्या कहेंगे? इसका नेम होता है, इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स जो अगर P से हमने अपोजिट साइड से लाइन ड्रॉ की है, अगर वो अपोजिट साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, देन यू कैन से इट इज द मीडियन। ठीक है। और एल्टीट्यूड जो होता है वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल में करता है। लेकिन अगर अपोजिट साइड के ऊपर जाके वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यू कैन से PM जो है दिस इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। अब एल्टीट्यूड जो है वो किस तरह से ड्रॉ होता है? क्या वो हमेशा इंटीरियर ही ड्रॉ होता है या फिर एक्सटीरियर ड्रॉ होता है? जो एल्टीट्यूड है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में और आइसोसेलेस ट्रायंगल में, उसमें तो अंदर इंटीरियर लाई करता है, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वो एक्सटीरियर लाई करता है। मैं आपको एक फिगर बना के दिखाती हूँ। जैसे ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि एक एंगल का मेजर ग्रेटर देन 90 है, तो इसमें जो एल्टीट्यूड बनेगा उसे हम ड्रॉ करेंगे इस ट्रायंगल से बाहर की साइड में। ठीक है। जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा एक्सटीरियर लाई करता है। एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। और ये जो ट्रायंगल था इसमें हर एक एंगल आपको डिफरेंट दे रखा था, लेस देन 90 डिग्री मेजर दे रखा था। दिस इज द एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो इंटीरियर लाई करेगा। और एक राइट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है उसके बारे में भी बताती हूँ। एक राइट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो ये भी एल्टीट्यूड काउंट होगा और ये भी एल्टीट्यूड, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में तो इस तरह से होगा और ऑब्ट्यूज में बाहर की तरफ एक्सटीरियर लाई करेगा, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इंटीरियर लाई करेगा। ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। इसमें हमें कौन सी तीन चीजें बतानी है? नंबर 1, PM जो है, ये जो PM लाइन सेगमेंट है ये क्या है? एल्टीट्यूड। ठीक है। इसका नेम आपको लिखना था यहाँ पर। तो PM जो है वो क्या है आपका इस क्वेश्चन में? एल्टीट्यूड है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें हम क्या देंगे? मैं एल्टीट्यूड भी लिख सकती हूँ। और सेकंड है PD। PD के बारे में मैंने आपको बताया अभी। जो PD है वो क्या है? मीडियन है, मीडियन, क्योंकि अपोजिट साइड को वो क्या कर रहा है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और नेक्स्ट आपका देखना है इज QM इक्वल टू MR। क्या QM MR के बराबर है? क्या ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये दोनों बराबर है? तो आप आंसर लिखेंगे नो। क्यों नहीं है? अगर ये कह दिया जाता है के बराबर है तो आप कह सकते थे यस, क्योंकि मीडियन अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। लेकिन M जो है वो MR के बराबर नहीं है। यहाँ पर ये जो मीडियन है एक्यूट एंगल ट्रायंगल का वो yes student, if PD is the median, अगर PD मीडियन है तो then it divide the opposite side into two equal parts। और अगर ये altitude है तो because this is the triangle, this triangle is the acute angle triangle, क्योंकि ये triangle acute angle triangle है, so we can say क्योंकि ये acute angle triangle है तो इसका जो altitude है वो opposite side को दो equal parts में divide नहीं करेगा। तो ये था क्वेश्चन आपका थर्ड। नाउ वी विल गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4। Will an altitude always lie in the interior of triangle? If no, draw a rough sketch to show such a case। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही आपको इसके बारे में बता दिया है
कि एक एल्टीट्यूड जो होता है वो जरूरी नहीं है कि वो अंदर ही लाई करेगा, वो कौन सी फिगर में बाहर लाई करेगा। तो आपको फिगर ड्रॉ करनी है क्वेश्चन नंबर 4 में। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देना, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसका एल्टीट्यूड हमेशा एक्सटीरियर लाई करेगा। In the obtuse angle triangle, you have to write down the answer also. In the obtuse angle triangle, altitude lies exterior of a triangle. यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? Now, fifth question. Can you think of a triangle in which two altitude of the triangle are its sides? ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल में, I will take the question, sir. Can you think, in the fifth question, it is given, can you think of a triangle in which two altitude of a triangle are its sides? Yes, in a right angle triangle, आपको फिगर भी ड्रॉ करनी है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर फिगर ड्रॉ करो। ये जो, इसे हम एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, ए बी को, बीसी, ए बी और बीसी को, और ये एक राइट ट्रायंगल की साइड्स भी। ए बी और बीसी क्या है? साइड भी है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो उसकी साइड्स भी होती हैं। तो यहाँ पर लिखो, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, और आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना था? इफ यस, देन ड्रॉ ए रफ स्केच टू शो सच अ केस। अगर ये एल्टीट्यूड है तो आपको इसका रफ स्केच भी ड्रॉ करना था। तो इस क्वेश्चन में ये इस क्वेश्चन का रफ स्केच है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड का रफ स्केच मैंने बना के दिखाया कि एल्टीट्यूड हमेशा बाहर लाई करता है। ओके, नाउ see the question number 6. Draw a rough sketch of the following figure. आपको क्वेश्चन दे रखा है और रफ स्केच जो है ड्रॉ करके दिखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, you have to draw the rough sketch in a triangle ABC. ये आपको खुद ड्रॉ करनी है कॉपी के ऊपर, आपको सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी होगी। एंड BE इज द मीडियन, BE मीडियन है, और मीडियन अपोजिट साइड को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है। तो यहाँ पर B जो है वो मीडियन है। ठीक है, और ये तो आपका फर्स्ट पार्ट की फिगर थी। सेकंड पार्ट है, इन ए ट्रायंगल PQR, PQR की PQ और PR, PQ और PR, PQ और PR, ये दोनों क्या है? दोनों एल्टीट्यूड है। इसका मतलब आपको जब स्केच ड्रॉ करोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और PQ और PR दोनों एल्टीट्यूड भी हैं, एल्टीट्यूड्स भी हैं, और ये साइड्स भी। ठीक है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो एक ट्रायंगल की साइड्स भी कहलाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है, जब बाहर लाई करता है तो वो आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की फिगर बनानी पड़ेगी। ट्रायंगल XYZ में, XYZ में YL इज द एल्टीट्यूड, YL एल्टीट्यूड है। तो ये रफ स्केच मैंने आपको तीनों फिगर के बना के दिखाए हैं। यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक ऑल्सो। और लास्ट क्वेश्चन इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके मीडियन और एल्टीट्यूड आपको चेक करने हैं कि इज द एल्टीट्यूड एंड मीडियंस आर सेम। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल, क्योंकि सारी साइड्स
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो अगर आप मीडियन भी ड्रॉ करते हो और एल्टीट्यूड भी ड्रॉ करते हो तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो एल्टीट्यूड एंड मीडियंस, ऑल द altitudes and medians are same. Now this exercise is over. Now if you have any doubt regarding all these questions, एक बार इसके बारे में बता देती हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल, क्योंकि सारी साइड ए बी AC के भी बराबर है और AC BC के भी बराबर है, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर है। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। तो इनका जो मीडियन और एल्टीट्यूड ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि सारी साइड्स को जो एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं तो वो भी इक्वल हिस्सों में बांटेगा, और अगर मैं मीडियन ड्रॉ करती हूँ तो वो भी अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देती तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स ये वाली इक्वल हैं तो अगर मैंने मीडियन ड्रॉ किया तो अपोजिट साइड को ये क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये क्वेश्चन जब आएगा तब बताऊंगी आपको। नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी regarding the exercise 10.1 then you can ask from me. Tomorrow take the properties of a triangle and exterior angle property. Tomorrow I will take in the next lecture, tomorrow's lecture. So student,